जब हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो बहुत सारे वेटिंग पीरियड सर्व करना पड़ता है। 30 डेज़ का इनिशियल वेटिंग पीरियड, 24 मंथ का स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड एंड 2 to 3 ईयर्स का प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ वेटिंग पीरियड। वैसे जब हम क्रिटिकल इलनेस की पॉलिसी लेते हैं तो हमें काफ़ी हाई प्रीमियम देना पड़ता है यदि हम एक हायर कवरेज की पॉलिसी लेना चाहते हैं। दोस्तों, इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मणिपाल सिग्ना ने एक प्लान लॉन्च किया है सर्वा, जिसके 3 वेरिएंट्स हैं, परम, उत्तम एंड प्रथम। आज के इस वीडियो में हम इस सर्वा प्लान का डिटेल्ड रिव्यू करेंगे। जो तीनों वेरिएंट हैं, प्रथम, उत्तम एंड परम, तीनों का कंपैरिजन करेंगे और उस कंपैरिजन के बेसिस पे हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि आपके लिए कौन सा प्लान बेस्ट हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशुतोष, आपका पर्सनल फाइनेंस कोच। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ सर्वा, उत्तम एंड परम नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, वहीं सर्वा प्रथम जो है क्रिटिकल इलनेस प्लान है। क्रिटिकल इलनेस प्लान ऐसे प्लान होते हैं जो कि लिस्टेड क्रिटिकल इलनेस के डिटेक्ट होने पर आपको कवर प्रोवाइड करते हैं। ये जो क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट होते हैं हमें 2 टाइप से मिलते हैं, एक फिक्स्ड बेनिफिट एंड इंडेमनिटी कवर। फिक्स्ड बेनिफिट में हमें इंश्योरेंस कंपनी एक लमसम बेनिफिट का पे आउट करती है, जो भी हमने पॉलिसी इंसेप्शन पे सेलेक्ट किया होता है, चाहे वो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, कुछ भी हो। बट जो इंडेमनिटी कवर होते हैं उसमें हमें कोई लमसम बेनिफिट नहीं मिलता है, बल्कि वो हमारे हॉस्पिटलाइजेशन एंड प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन को कवर करती है। सर्वा प्रथम जो है एक क्रिटिकल इलनेस का इंडेमनिटी कवर है, जो कि 4 कंडीशंस को कवर करता है: कैंसर, हार्ट, स्ट्रोक, मेजर ऑर्गन एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट। सो सर्वा प्रथम एक नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस का रिप्लेसमेंट या फिर एक वेरिएंट नहीं है, बल्कि ये एक क्रिटिकल इलनेस का कवर है जिसे हम अपने एक हेल्थ इंश्योरेंस के साथ में अलग से ले सकते हैं। सम इंश्योर्ड ऑप्शन की बात करें तो तीनों ही वेरिएंट में हमें 5 लाख to 3 CR सम इंश्योर्ड के ऑप्शन मिलते हैं। रिलेशनशिप्स, बहुत सारे वाइड रिलेशनशिप्स को यह प्लान कवर करता है। एलिजिबिलिटी एडल्ट के लिए 18 ईयर्स मिनिमम एंड मैक्सिमम, कोई एंट्री एज नहीं है, किसी भी एज में आप इस प्लान में एंट्री कर सकते हैं। डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए 91 डेज से 30 ईयर्स तक आप अपने फैमिली फ्लोटर प्लान में ऐड रह सकते हैं। पॉलिसी टाइप इंडिविजुअल, मल्टी इंडिविजुअल एंड फैमिली फ्लोटर प्लान अवेलेबल हैं, जिसके लिए 2 एडल्ट एंड 3 चिल्ड्रन का कॉम्बिनेशन अवेलेबल रहेगा। हम 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर की पॉलिसी ले सकते हैं। लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी का ऑप्शन हमें मिलता है। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए अप टू सम एश्योर्ड तक के चार्जेस कवर हैं तीनों ही वेरिएंट्स में। जहां प्रथम वेरिएंट जो है वो सिर्फ लिस्टेड जो डिसीज़ हैं, कैंसर, हार्ट, स्ट्रोक, मेजर एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट, सिर्फ उनका ही हॉस्पिटलाइजेशन कवर करता है। रूम एकोमोडेशन के लिए सिंगल प्राइवेट AC रूम के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे तीनों ही वेरिएंट में। ICU अप टू सम एश्योर्ड, ICU चार्जेस के लिए कोई कैपिंग नहीं है। दोस्तों, सिंगल प्राइवेट AC रूम का मतलब यह है कि हॉस्पिटलाइजेशन के समय इससे हायर कैटेगरी का रूम आप नहीं ले सकते हैं। उससे हायर कैटेगरी के रूम में यदि आप जाते हैं तो आपका जो ओवरऑल ट्रीटमेंट है उसकी कास्ट बढ़ जाती है और आपको प्रोपोर्शनेटली हायर अमाउंट पे करना होता है। डे केयर ट्रीटमेंट, सर्वा प्रथम प्लान इन्हीं 4 लिस्टेड डिसीज से रिलेटेड डे केयर ट्रीटमेंट्स को कवर करता है। सर्वा, उत्तम एंड परम में सारे डे केयर ट्रीटमेंट कवर्ड है विदाउट एनी कैपिंग। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन तीनों ही वेरिएंट में 90 डेज एंड 180 डेज के लिए कवर होंगे। नेक्स्ट बेनिफिट है डोमेस्टिक हॉस्पिटलाइजेशन। यदि किसी इमरजेंसी कंडीशन में हम घर पे हॉस्पिटलाइजेशन लेते हैं तो अप टू सम एश्योर्ड तक के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे, जिसमें प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 30 डेज के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। रोड एम्बुलेंस तीनों ही वेरिएंट में अवेलेबल है। डोनर एक्सपेंस भी तीनों ही वेरिएंट में हमें अवेलेबल है। आयुष ट्रीटमेंट तीनों ही वेरिएंट्स में अवेलेबल है। टेलीकंसल्टेशन, अनलिमिटेड टेलीकंसल्टेशन विद जनरल फिजिशियन तीनों ही वेरिएंट्स में अवेलेबल है। वेलनेस बेनिफिट, दोस्तों यदि हम हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं एंड कंपनी के टारगेट्स को कंप्लीट करते हैं तो अप टू 20% तक का रिन्यूअल डिस्काउंट अवेल करा सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है डिस्काउंट फ्रॉम नेटवर्क प्रोवाइडर। यदि हम नेटवर्क प्रोवाइडर में जाते हैं, प्रेफर्ड नेटवर्क में जाते हैं, सो फार्मेसी, डायग्नोस्टिक टैक्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स एंड वेरियस ट्रीटमेंट पे डिस्काउंट अवेल करा सकते हैं। ऑप्शनल बेनिफिट, फर्स्ट है एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन। सर्वा प्रथम जो है एक इंडेमनिटी क्रिटिकल इलनेस का कवर है, जो कि सिर्फ लिस्टेड डिसीज को ही कवर करता है। ऐसे में हम इस राइडर के साथ एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन भी इस वेरिएंट में कवर करा सकते हैं। उत्तम एंड परम में, क्योंकि ये जो बेनिफिट है ऑलरेडी इनबिल्ट अवेलेबल है। नेक्स्ट राइडर है पर्सनल एक्सीडेंट कवर, जिसमें एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट एंड परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट कवर्ड रहेगा। उसके अलावा इस प्लान में हमें टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी का भी राइडर मिलता है, जिसमें हमें कुछ फिक्स्ड वीकली बेनिफिट्स मिलते हैं। उसके अलावा हेल्थ चेकअप तीनों ही वेरिएंट्स में अवेलेबल है, जिसमें सर्वा, प्रथम एंड उत्तम में ऑप्शनल है, परम में इनबिल्ट है। एयर एम्बुलेंस के लिए अप टू 10 लाख तक के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे तीनों ही वेरिएंट में। नेक्स्ट बेनिफिट है रेस्टोरेशन।
दोस्तों जब हमारी पॉलिसी का बेस कवरेज खत्म हो जाता है तो ऐसे में रेस्टोरेशन बहुत हेल्पफुल होता है मल्टीपल हॉस्पिटलाइजेशन के केस में। इस प्लान में हमें मल्टीपल रेस्टोरेशन के ऑप्शन मिलते हैं फॉर रिलेटेड एंड अनरिलेटेड बोथ इलनेसेस के लिए, जिसमें सर्वप्रथम एंड उत्तम में यह बेनिफिट ऑप्शनल है, एज ए राइडर है, बट परम में हमें इनबिल्ट यह बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एड ऑन बेनिफिट है गुल्लक, गारंटीड क्यूमुलेटिव बोनस, जिसमें हमें 100% का क्यूमुलेटिव बोनस मिलता है अप टू 1000 टाइम्स। मतलब कि हमारा जो बेस कवरेज है अप टू 10x हो सकता इस बेनिफिट के साथ में। सर्वप्रथम एंड उत्तम में ही यह ऑप्शनल बेनिफिट अवेलेबल है, परम में यह इनबिल्ट बेनिफिट हमें मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है सारथी, जो कि एस्थमा, डायबिटीज़, डिसलिपिडमिया, ओबेसिटी एंड हाइपरटेंशन के केस में विदाउट एनी पीडी वेटिंग पीरियड 31st डे से ही हमें कवर प्रोवाइड करता है। तो यह जो सारथी बेनिफिट है सर्वप्रथम एंड उत्तम के लिए एप्लीकेबल रहेगा, परम में यह बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट बेनिफिट है मैटरनिटी एंड न्यूबॉर्न बेबी हॉस्पिटलाइजेशन, जो कि सिर्फ उत्तम वेरिएंट के साथ अवेलेबल है, जिसमें हमें 20% ऑफ सम एश्योर्ड मैक्सिमम अप टू 5 लाख तक के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे डिलीवरी एंड न्यूबॉर्न बेबी ट्रीटमेंट एंड वैक्सीनेशन के लिए, बट यह जो बेनिफिट है आफ्टर 36 मंथ ही अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है सरप्लस बेनिफिट, जिसमें हमें एडिशनल 100% सम एश्योर्ड अवेलेबल रहेगा हर साल फर्स्ट क्लेम के लिए। नेक्स्ट बेनिफिट है अनंत, जिसमें हमें नो लिमिट फॉर एनी हॉस्पिटलाइजेशन रिलेटेड टू कैंसर, हार्ट कंडीशन, स्ट्रोक, मेजर एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट बेनिफिट है रूम रेंट मॉडिफिकेशन, जिसमें इन बिल्ट सिंगल प्राइवेट एसी रूम की कैपिंग है। दोस्तों इसके साथ हमें एनी रूम एंड ट्विन शेयरिंग रूम 2 ऑप्शन मिलते हैं। यदि हम एनी रूम का राइडर लेते हैं तो फिर हम सिंगल प्राइवेट एसी रूम से हायर कैटेगरी का रूम भी ले सकते हैं। वहीं यदि हम अपनी कैटेगरी को डाउनग्रेड करते हैं, ट्विन शेयरिंग एसी रूम लेते हैं, तो ऐसे में हमें कुछ डिस्काउंट मिल जाता है प्रीमियम्स पे। नेक्स्ट ऑप्शनल बेनिफिट है डिडक्टिबल, जिसके लिए हमें एग्रीगेट डिडक्टिबल एंड पर डे डिडक्टिबल का ऑप्शन मिलते हैं। एग्रीगेट डिडक्टिबल जो कि एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल होता है, जिसमें आपको साल में एक बार डिडक्टिबल अमाउंट खुद से पे करना होता है, उसके ऊपर का जो भी बिल होता है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। पर डे डिडक्टिबल अमाउंट खुद से पे करना होता है, उसके ऊपर का यदि कोई अमाउंट जाता है तब इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। वैसे ही आपको वॉलंटरी को पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, जिसमें 10 to 30% तक के को पेमेंट ऑप्शन रहते हैं। दोस्तों जब हायर एज में आपकी जो पॉलिसी की प्रीमियम है काफ़ी हाई हो जाती है, अनअफोर्डेबल हो जाती है, ऐसे केस में हम डिडक्टिबल या फिर को पेमेंट लेके अपने प्रीमियम्स को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन मेडिकल आइटम्स एंड ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट्स। नॉन मेडिकल आइटम्स मतलब कि ट्रीटमेंट के समय से बहुत सारे चार्जेस होते हैं जो कि इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करती है, जैसे कि कॉटन, सिरिंज, पीपीई किट। तो इस राइडर के साथ आप उन चार्जेस को अप टू सम इंश्योर्ड कवर कर सकते हैं। साथ ही ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए आपको 1 लाख तक के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। दोस्तों इस प्लान में हमें कुछ डिस्काउंट भी देखने को मिलता है, जैसे कि अर्ली रिन्यूअल एंड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन डिस्काउंट। मतलब कि यदि आप अपनी पॉलिसी रिन्यूअल डेट में 1 महीने से पहले यदि रिन्यू कर लेते हैं तो आपको 2.5% का डिस्काउंट मिलता है। वहीं यदि आप अपनी पॉलिसी ऑटो डेबिट में डाल देते हैं तो भी आपको 2.5% का डिस्काउंट देखने को मिलता है। इसके अलावा 2 ईयर एंड 3 ईयर पॉलिसी लेने पे आपको 7.5% एंड 10% का डिस्काउंट मिलता है। फैमिली डिस्काउंट, यदि मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी है ऐसे में आपको दूसरे फैमिली मेम्बर्स के लिए 10% का डिस्काउंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है वेबसाइट डिस्काउंट। जब आप पॉलिसी डायरेक्टली कंपनी से लेते हैं उनकी वेबसाइट से ऑनलाइन तो आपको 5% का डिस्काउंट देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसे में आपके और कंपनी के बीच में कम्युनिकेशन के लिए कोई इंटरमीडियरी नहीं होता है, तो कंपनी आपको यह डिस्काउंट ऑफर करती है। वेटिंग पीरियड्स की बात करें, प्रथम एंड उत्तम दोनों ही प्लान में 30 डेज़ का इनिशियल वेटिंग पीरियड रहेगा। प्रथम प्लान में स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल नहीं रहेगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक डिसीज़ को कवर ही नहीं करता। ये सिर्फ 4 जो मेजर क्रिटिकल इलनेस हैं उनको कवर करता है। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ के लिए प्रथम में 36 मंथ का वेटिंग पीरियड अवेलेबल रहेगा। उत्तम वेरिएंट में 30 डेज़ का इनिशियल वेटिंग पीरियड, 24 मंथ का स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड जो कि स्लो ग्रोइंग डिसीज़ के लिए होता है, एंड प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ के लिए 36 मंथ का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा। परम जो प्लान है उसमें कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं है, कोई इनिशियल वेटिंग पीरियड नहीं है, कोई स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड नहीं है, एंड कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ वेटिंग पीरियड नहीं है। परम प्लान के साथ हमें एक प्रतीक्षा एड ऑन देखने को मिलता है, जिसे लेकर हम अपनी प्रीमियम को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। साथ ही हम अपनी पॉलिसी में वेटिंग पीरियड ऐड कर सकते हैं, जिसमें स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड 24 मंथ्स का एंड इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 डेज़ का ऐड करके अपने प्रीमियम्स को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं।
दोस्तों ये था मणिपाल सिग्ना प्रथम, उत्तम एंड परम के बारे में, जिनमें आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई सा भी वेरिएंट सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप एक क्रिटिकल इलनेस की पॉलिसी लेना चाहते हैं जो कि 4 मेजर क्रिटिकल इलनेसेस कैंसर, हार्ट, स्ट्रोक, मेजर ऑर्गन एंड बोन मेरो ट्रांसप्लांट को कवर करती है, तो हायर कवरेज के साथ सर्वप्रथम एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यदि आप अपनी पॉलिसी के साथ एक मैटरनिटी कवर लेना चाहते हैं 3 साल के वेटिंग पीरियड के साथ, जो कि अच्छा खासा आपको मैटरनिटी कवरेज दे, तो सर्वोत्तम भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जिसमें भी आपको लाइफस्टाइल डिसीजेस के लिए विदाउट एनी वेटिंग पीरियड कवरेज मिल जाता है। और यदि आप बिना किसी वेटिंग पीरियड के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आप फिर परम प्लान को भी कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड, इन प्लान से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।